अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर इन दोनों के करंट रिलेशनशिप को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन रेंस के फ्यूचर को लेकर पॉल हेवन का बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। बेकी लिंच के टीएनए के ज्वाइन करने को लेकर बेकी लिंच ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर रे मस्टरियो का एक अनमास्क वीडियो सामने आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते एनएक्सटी के बाद एनएक्सटी की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। तो गाइज वहीं विंस मैकमैन के टीवी से बैन होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की। वेल गाइज ये बात तो आपको बढ़िया से याद होगी, लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एनएक्सटी शो किया तो लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को करीबन 5,70,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की वन ऑफ द लोएस्ट व्यूअरशिप थी। बट गाइज यही इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका एनएक्सटी शो किया तो गाइज इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को करीबन 6,01,000 व्यूअरशिप मिली गए, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले यहां पर थोड़ी सी ज्यादा है। और गाइज इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को करीबन यहां पर 6 लाख लोगों ने देखा है। वेल बात करें ये तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी व्यूअरशिप की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं बेकी लिंच के टीएनए के ज्वाइन करने की। वेल गाइज इस हफ्ते एमएमए हावर पर बेकी लिंच के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बेकी लिंच ने उनके करियर की स्टार्टिंग को लेकर बात की, जहां पर बेकी लिंच का ये कहना है कि जब वो यहां पर उनके रेसलिंग करियर को शुरू करने के लिए अमेरिका के अंदर ओरिजिनली मूव कर रही थी तो उस समय बेकी लिंच का ओरिजिनल प्लान डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन न करके बल्कि टीएनए रेसलिंग को ज्वाइन करना था। और क्योंकि उस समय टीएनए रेसलिंग के अंदर वुमेन डिवीजन को डब्ल्यूडब्ल्यूई के मुकाबले काफी बेटर तरीके से ट्रीट किया जाता था, तो गाइज इसीलिए वुमेन डिवीजन के रिस्पेक्ट को देखकर वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बजाय टीएनए को ज्वाइन करना चाहती थी। बट गाइज बेकी लिंच यहां पर टीएनए को ज्वाइन करती, उससे ही बेकी लिंच को यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम करने का मौका मिला। और गाइज यहां पर बेकी लिंच के ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम करने के मौका मिलने के बाद बेकी लिंच ने कभी भी टीएनए पर काम नहीं किया। और गाइज यहां पर बेकी लिंच का यह कहना है कि अगर इनिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बेकी को अप्रोच नहीं किया होता तो शायद वो यहां पर आज टीएनए के अंदर काम कर रही होती। वेल गाइज ये तो बात हुई बेकी लिंच के पॉसिबल टीएनए डेब्यू की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार रे मस्टरियो की। वेल बात करें अगर यहां पर रे मस्टरियो की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रे मस्टरियो दुनिया के सबसे फेमस लूचर रेसलर है और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रे मस्टरियो हमेशा ही मास्क पहनते गए। बट गाइज यही अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर इस हफ्ते सोशल मीडिया पर रे मस्टरियो का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो के अंदर रे मस्टरियो उनके डॉटर के साथ यहां पर गाना गा रहे गए। और अगर आप लोग वीडियो को देखोगे तो आपको यह देखने को मिलेगा कि रे मस्टरियो ने वीडियो के अंदर उनके मास्क को नहीं पहना है। और गाइज यहां पर काफी लंबे टाइम के बाद एक बार फिर से रे मस्टरियो को बिना मास्क के देखा गया है, जो कि काफी ज्यादा वियर्ड चीज है। वेल गाइज आपको रे मस्टरियो का फेस कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सीएम पंक की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर के प्रोमो सेगमेंट के दौरान सीएम पंक ने विंस मैकमैन का रेफरेंस दिया था। और गाइज पंक के इस हरकत की वजह से काफी सारे लोग बैक स्टेज पर पंक से नाराज हुए थे। बट गाइज यही अब इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर विंस मैकमैन के स्कैंडल को लेकर जो भी न्यूज आई गए उसके बाद यहां पर इंटरनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हर रेसलर और हर स्टाफ को यह कहा गया है कि कोई भी टीवी के ऊपर विंस मैकमैन का नाम नहीं लेगा। और इंटरनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बेसिकली विंस मैकमैन के नेम को बैन कर दिया गया है। और ना तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर और ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑन स्क्रीन के ऊपर कोई भी यहां पर विंस मैकमैन को लेकर कोई भी बातें करेगा। और जब तक यहां पर विंस का पूरा मामला सेटल नहीं होता है तब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी विंस को यहां पर परमानेंटली बैन रखने वाली है। और इसीलिए मंडे नाइट रॉ के ऊपर जब सीएम पंक ने विंस मैकमैन को लेकर बातें की तो गाइज काफी सारे लोग बैक स्टेज पर पंक के इस बिहेवियर से काफी ज्यादा नाराज हो गए थे। बट गाइज जब यहां पर पंक बैक स्टेज पर पहुंचे तो गाइज यहां पर पंक से बातें करने के बाद इन सभी मामले को सुलटा लिया गया है। और करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक को लेकर किसी तरह का कोई भी हीट नहीं गए। वेल गाइज ये तो बात थी सीएम पंक के विंस मैकमैन के नेम को ड्रॉप करने की। बट गाइज जहां तक बात रही सीएम पंक के हीट होने की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार सेथ रॉलिंस रियल लाइफ के अंदर सीएम पंक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते गए। और जब यहां पर सीएम पंक एडब्ल्यू पर काम करते थे उस समय सीएम पंक को लेकर सेथ रॉलिंस ने काफी सारी उल्टी सीधी बातें बोली थी। और अब जबकि दोनों डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फाइनली एक साथ काम कर रहे गए तो गाइज इन दोनों के बैक स्टेज पर रिलेशनशिप को लेकर पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से बहुत
बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज यहाँ पर PW इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के रियल लाइफ में काफी हीट होने के बाद भी अब जबकि ये दोनों एक साथ काम कर रहे गए तो गाइज इन दोनों के बीच में धीरे धीरे हेट्रेड कम होती जा रही गए। और गाइज WWE के बैक स्टेज के ऊपर लास्ट नाइट यहाँ पर इन दोनों को मंडे नाइट रॉ के ऊपर एक साथ बैठकर बातें करते हुए देखा गया था। और गाइज सीएम पंक और सेथ रॉलिंस एक साथ मिलकर उनके प्रोमो को स्क्रिप्टिंग में इम्प्रोवाइजेशन कर रहे थे। और गाइज करंटली WWE के बैक स्टेज के ऊपर अब यहाँ पर फाइनली सीएम पंक और सेथ रॉलिंस एक दूसरे को पसंद करने लगे गए और ये दोनों एक साथ काम करने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। और गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर भी अपडेट आ रही है कि सेथ रॉलिंस के साथ साथ WWE के बैक स्टेज के ऊपर और भी काफी सारे लोग जो सीएम पंक के रिटर्न को लेकर काफी कंसर्न थे वो लोग अब यहाँ पर सीएम पंक के बिहेवियर को देखकर काफी ज्यादा रिलैक्स हो चुके गए। और करंटली WWE के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक को लेकर ना तो किसी तरह की कोई भी कंट्रोवर्सी गए और ना ही किसी तरह की कोई भी नेगेटिविटी गए। और WWE के बैक स्टेज के ऊपर करंटली यहाँ पर पंक को लेकर हर कोई काफी ज्यादा पॉजिटिव हो चुका है जो कि सीएम पंक के फ्यूचर के लिए काफी अच्छी चीज है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सीएम पंक बढ़िया तरीके से WWE पर कब तक रहते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। वेल बात करें अगर यहाँ पर रोमन रेंस की तो गाइस यहीं WWE के रेसलमेनिया के ऊपर रोमन रेंस के सेथ रॉलिंस के साथ अपकमिंग टैग मैच से पहले आज यहाँ पर रोमन रेंस ने सोशल मीडिया के ऊपर सेथ रॉलिंस के पिक्चर को शेयर किया, जिस पिक्चर को शेयर करते हुए रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को 40 ईयर ओल्ड वर्जिन कॉल आउट करते गए। और गाइस यहाँ पर सेथ रॉलिंस को वर्जिन कॉल आउट करके रोमन रेंस यहाँ पर रॉलिंस का मजाक बनाते गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रेसलमेनिया के ऊपर शील्ड के ये दोनों मेंबर जब आमने सामने आते गए तो इन दोनों के बीच में क्या होता है। बट गाइस जहां तक बात रही रोमन रेंस की तो गाइस यहीं अब रोमन रेंस के वाइज मैन पॉल हेवन के तरफ से फाइनली यहां पर रोमन रेंस के फ्यूचर और ब्लड लाइन की स्टोरी को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर पॉल हेवन का ये कहना है कि काफी सारे लोगों को ये लगता है कि ब्लड लाइन के 4 सालों तक रन करने के बाद अब ब्लड लाइन बहुत जल्द एंड होने वाली है। बट गाइस पॉल हेवन लोगों को ये बताना चाहेंगे कि अभी यहाँ पर ब्लड लाइन के अंदर कई सारे ऐसे चैप्टर है जिनको यहाँ पर WWE अनवील करने वाले गए। और अभी यहाँ पर ब्लड लाइन के अंदर काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऑन स्क्रीन पर आना बाकी गए। और गाइस पॉल हेवन डेफिनेटली ये कह सकते गए कि ब्लड लाइन की स्टोरी में अब भी यहाँ पर बहुत ही कुछ करना बाकी गए और फिलहाल तो WWE के अंदर ब्लड लाइन को क्लोज करने का कोई भी प्लान नहीं गए। वेल गाइस बेसिकली पॉल हेवन ने ये टीच कर दिया है कि पॉसिबली जेकब फातू और जिला फातू बहुत ही जल्द ब्लड लाइन की स्टोरी के अंदर WWE के ऊपर डेब्यू करने वाले गए और WWE के ब्लड लाइन की स्टोरी अभी तो फिलहाल ओवर नहीं होने वाली गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE ब्लड लाइन की स्टोरी को कितना लंबा खींचती गए। वेल आपको ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन पसंद है या नहीं आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।